हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हमारा चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो अभी हमें नोएडा में, और तो अभी मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मेरा मतलब दादरी में तो घर बन रहा है, और यहाँ पे नोएडा में हम किराए में रह रहे हैं। उसका भी एक रीजन है क्योंकि हॉस्पिटल हमारे पास में ही है, और ESI का जो 57 है, सेक्टर 24 है, वो यहाँ से पास में पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले रखा है। एंड मैंने एक दो वीडियो रोस्टिंग की डाली थी मिस्टर जी के साथ। तो मिस्टर जी के साथ हुआ क्या कहता है, पूरा मामला मतलब A to Z सही हो चुका है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि किस तरह से शंका के आधार पर पकड़ा था, वो मेरा प्रूफ सही था, ठीक है ना। तो उन मैडम के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने जो भी किया पहले किया, अब वो आपकी गलती थी, अदरवाइज अब आप सुधर जाना, ठीक है ना। क्योंकि आपका नंबर भी मेरे पास है और आपकी चैटिंग भी रखी हुई है, जो आपने जिस भी नंबर से बात कर रही है उसके हिसाब से कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, सब पता चल जाता है, ठीक है। और पीछे से वॉइस आ रही होगी, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रूम में तो कभी कोई गदा बड़ा मची रहती है। अकेले तो हम है नहीं कि अपने घर में कि सबको चुप कराने बैठेंगे और बाहर वाले हैं। तो पता है, ठीक है ना मैडम जी, आप समझ जाइएगा, सुधर जाइएगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, आज सबसे बड़ा वचन होता है प्रॉमिस का। आपको शायद नॉलेज है कि मैं कब कहाँ आई, क्या आई, कैसे आई, क्यों आई, और कब मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ हूँ, ये सब आपको पता है। क्यों पता है? आप अगर आप उनकी साथ रिलेशन में नहीं थी तो पराये मर्द से आपको ज्यादा कनेक्ट होने की क्या जरूरत थी कि आपको पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल के आप बैठे हुए हो। आपको मेरे बच्चों का भी नंबर पता है, क्यों पता है आप बताइए। आप जैसे कह रही है ना चैटिंग में कि नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसे कोई पराये मर्द के लिए कोई इतना तो होगा नहीं कूदने के लिए कि इसकी फैमिली में क्या चल रहा है, इसकी बीवी कहाँ है, इसकी ये वो कहाँ है, ठीक है। हद में रहिए, तमीज में रहिए और अच्छे से रहिए। मैं अच्छे से ऐसी तैसी बता दूंगी, मेरे को गाली देने पर मजबूर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास मेरे हस्बैंड जी आते हैं, सीधे आप मिश्रा को लात मार के भगा दीजिएगा। और जो मुझे नहीं पता क्या 3 साल 4 साल 5 साल क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया है। आप कहेंगे मेरी गलती है, हाँ तो मुझे बताया नहीं गया हुआ था। उस समय मुझसे झूठ बोला गया था, मैंने पहले लाइव भी किया, जाके उस लाइव को चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो टोटल सारी गलती आपकी मानी जाती है यहाँ पे। हस्बैंड की यहाँ पे मेरी गलती तो है, उनकी भी गलती, सिक्का अपना खोटा है, लेकिन आप लेडीज हैं, आपको तमीज में रहना चाहिए था, आपको कायदे से रहना चाहिए था, आपको इस तरह की नहीं करना चाहिए था। आपने खुद एक बार उनसे रिलेशन बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हो सका वो आपका हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एक बीवी वाइफ से दोस्त नहीं वो करना। आए दिन मेरे घर में कलेश हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। अगर कुछ होता है ना, मुझे मेरा दिमाग वैसे सातवें आसमान पर रहता है। और आप कहेंगे लेडीज है, लेडीज मेरे को भगवान ने गलती से बना दिया शायद, लेकिन अंदर ना दिमाग से शैतानी खोपड़ी घूमती है मर्द आदमियों वाली। तो आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। अगर मुझे कुछ होता है, मैं यहाँ पे मैंने पूरे अपने हिस्ट्री मैंने बच्चों को बताई हुई है, नंबर भी आपका मेरे पास है। आप चाहे सिम तोड़ो चाहे कुछ करो, वो पुलिस का सादा फिर आपके ऊपर सादा हो जाएगा। तो इसलिए मेरी फैमिली से दूर रहिए, मेरे मिस्टर जी से दूर रहिएगा। आपके लिए लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से गई, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर तो देखना है ना, तो मैं यहाँ से गई, अगर आपके पास आए ये बोरा बिस्तर ताम झाम उठा के, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टोटल मैं गलती आपके ऊपर थोपूंगी, मिस्टर जी के ऊपर नहीं थोपूंगी। ये ऑन लाइव कह रही हूँ, 23,000 की पब्लिक इकट्ठी कर रखी है मैंने, ऐसी नहीं इकट्ठी कर रखी झक मार के नहीं, मक्खी मार के नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि आदमी को समझाना बेकार है। लेडीज तो पहले समझती है ना, एक लेडीज का घर उजड़ेगा तो आप पहले समझोगी, क्योंकि आपका भी घर है। आपके अगर मिस्टर जी नहीं है तो आपके आगे बच्चे होंगे, आपकी बहुएं आएंगी, वो तो आपका घर तोड़ने की कोशिश करेंगी, कहीं ना कहीं तो उसका फल आपको मिलेगा। वो हो गया आम का बबूल का पेड़, तो आम कहाँ से पाओगे? जाहिर सी बात है, अगर अभी आपको माँ बाप के करने के फल बच्चों को मिलते हैं, हमेशा से मिलता है, सदियों से रिवाज चला हुआ है, बुजुर्गों की कहावत खाली नहीं जाती। अब आप कहेंगे कि आप वहाँ दूर क्यों रहती मिस्टर जी से, तो मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, तो उनका बेटा बन के रहना चाहती हूँ। तो आप अपने कायदे में रहिए, तमीज से रहिए। मुझे लाने वाले अभी मैं यहाँ से निकली हूँ 1-2 दिन बाद, तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैं गया वहां से चैटिंग में बिजी हो गई, ये हो गया वो हो गया। पूरी इसकी मेरे पास उनका व्हाट्सएप का स्कैनर मेरे पास रखा हुआ है, टोटल मेरे पास है। आपकी जितनी चैटिंग हुई है, आपकी जितनी वॉइस है ना, वो सब मेरे पास रखी हुई है, चिंता मत कीजिए।
आप ज्यादा नंबर अगर जहाँ जहाँ हुआ तो आदमी पुलिस खुद ही निकाल लेगी ना, है ना। तो आप खुद समझिएगा, ठीक है। ये मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है, देर नहीं लगाएगा अपने बाप का खून, अपने बाप का वही है माँ बहन नहीं करने में तेरी। गाली देने पर मजबूर मत कीजिए मुझे, मैंने पहले भी वार्निंग की थी, अभी भी वार्निंग दे रही हूँ। आपने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं यहाँ से गई और आप दोनों के कदम फिर से वही हुए। उनका काम था आपको अपनी जॉब में लगा लिया, अब आप अपना साइड हो जाइए, अपना निकलिए, ठीक है। अगर आपके पास आते हैं आप धक्के मार के निकाल दीजिएगा, बेशक वो मुझे मंजूर है। तो टोटल मेरी बात से आप अगर एग्री हो गए, अगर आपको अपना परिवार बचाना होगा, अपने बच्चों के सामने इज्जत चाहिए, तो आप कीजिएगा। आपने किसी भी व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया हो, आपने कोई भी पिक लगाई हो, मेरे पास ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे सबूत रखे हुए हैं मैडम जी। तो आप ढंग से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, ठीक। ये सोचते मैं दूसरे नंबर से फोन कर लूंगी, दूसरे व्हाट्सएप की वीडियो स्टेटस लगा लूंगी, अल्लाह पल्ला ढिमकाना ना, ये पुलिस नहीं, ये तो वहाँ कॉल रिकॉर्डिंग में पहले चले जाती है। और जितने टेस्ट हो जाएंगे ना उसके बाद सारे प्रूफ अपने आप ही खुल जाएंगे। तो आप ढंग से रहिए, इज्जत से रहिए। मैं भी इज्जत के लिए बहुत वो करती हूँ। एक लेडीज के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका इसकी इज्जत, ठीक है। मेरा अगर हस्बैंड यहाँ मैंने 3-4 साल से छोड़े, मैं तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं गई, मुझे शौक भी नहीं है। मैं जितना होता है मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, बचा कुचा का टाइम मैं अपने इंस्टाग्राम में, फिर अपना यूट्यूब चैनल पे आ जाती हूँ। इतना इधर उधर झक मारने से अच्छा, इसके साथ उसका नाम बदनाम करने से अच्छा आप अपना कुछ का काम कीजिए कि आप दूसरों पर डिपेंड ना रहें, और अपना कुछ कीजिए कि आपके एक नाम हो, आपका एक पहचान हो। मेरा नाम मेरी एक पहचान बना हुआ है, ठीक है। कहीं पे भी जाएंगे तो आपको पब्लिक वैसे ही पहचान लेगी, मैम ये तो ये है, ये तो वो है। अगर मैंने आपकी एक डीपी यहाँ पे शो कर दी, तुरंत आपके पास वो आने लग जाएंगे कि कितने गंदे कमेंट आते हैं, कितने क्या आते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ बातों से समझा रही हूँ, यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट कोई प्रूफ नहीं लगा रही हूँ। आगे मुझे मजबूर मत कीजिएगा। 2-3 दिन बाद मैं यहाँ से गई, अगर आप वहाँ गए, ठीक है। आपको मेरे बच्चों का भी पूरा नाम पता है, आपने दिवाली भी विश करी थी, आपने पूरी डिटेल दी है। और दिवाली के दिन मेरे घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ था वो आपको नहीं पता होगा ना, जग मारिएगा आप कि एक दूसरों के घर में कलेश फैला के आप कितना खुश शांति से रह सकती हैं, फिर उसके बाद से आप मुझे मैसेज करती है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चे के नंबर पर मैसेज करने का, व्हाट्सएप करने का, ये फलाना फलाना ढिमकाना, ये वो। किसने हक दिया आपको? इतनी अगर सती सावित्री होती तो किसी की पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। आपने किया है, इससे साफ जाहिर बात है कि आप लोग आप उसमें थे, अटैच में थे। मैं क्लियर बोलती हूँ, खुला बोलती हूँ। बुरा लगे तो माफ कर, बुरा लगे तो सब्जी में नमक ज्यादा डाल लेना, पर क्लियर है कि आप लोग का था जो था। आप लोग अब सुधर जाइए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे चक्कर मारते ही रहूंगी। मुझे तो एक बहाना चाहिए घूमने का, ब्लॉग से बनाने का। मैं ब्लॉगर हूँ, आपको पता है, ठीक है ना। आए दिन मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, और किसी के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ जाती हूँ, अपने हस्बैंड जी के साथ जाती हूँ। किसी और के साथ मुझे गाड़ी में बैठने का कोई शौक नहीं लगा है। खुद की गाड़ी मैंने घर खड़ी की है अपने बलबूते पे। आपकी तरह नहीं किस बाइक में इधर उधर घूमते फिरते चली हूँ। मैं ब्लॉगर हूँ, मेरा काम है घूमने फिरने का। मुझे एक बहाना चाहिए, बस हो गया। फैमिली को पता है इसका ये काम है, तो मैं आने में मुझे देर नहीं लगेगी। सुबह मेरा मूड घूमा, शाम को मैं ट्रेन में बैठ गई। इधर यहाँ पे जो अभी मैं आई हूँ ना, एक 15-20 दिन से, तो यहाँ पे भी मैं विदाउट प्लानिंग के आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था। अब कैसे पता चला उसका मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हम आपको ऐसे ही डेली लाइफ स्टाइल की जर्नी आपके साथ शेयर करते रहे। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।